बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और उसके साथ साथ ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ने ऑनलाइन सेशंस को जो है वो एंजॉय भी किया होगा और साथ साथ अपनी स्टडी को भी जारी रखा होगा और बिल्कुल लापरवाही नहीं की होगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने एफएससी क्लासेस, इंटरमीडिएट क्लासेस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको साथ साथ पढ़ने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ साथ पढ़ते रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा फर्स्ट 50% के कोर्स का आज हमारा स्टूडेंट लास्ट लेक्चर है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 का जो एक टॉपिक रहता था दैट इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम्स, आज हमने उसको डिस्कस करना है और उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है हमारे 2.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने आज उसको डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने वेन डायग्राम की डेफिनेशन को बुक पे अंडरलाइन कर लें और उसके बाद जो है वो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट्स नोट कर लें और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो पेज 37 है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 है। ये हमारा आज फर्स्ट 50% कोर्स का जो है वो लास्ट लेक्चर है एंड लास्ट लेक्चर इज़ 92 नंबर पे है, यानी 92 लेक्चर्स के अंदर हमारा फर्स्ट 50% का कोर्स जो है वो कंप्लीट होता है और हमने इसमें बहुत थॉरली सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। कंप्लीट जो है वो चैप्टर्स की चीज़ों को डिस्कस किया है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में जितनी भी मेजर चीज़ें लास्ट 10 इयर्स के एग्ज़ाम्स में आती रही हैं वो सब बड़ी डिटेल के साथ जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है। ये लास्ट टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम की वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर कोई बात की जाए तो एक शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह जो है वो बस इस टॉपिक में से आता है, या बहुत ही जो बैड लक हो जाए तो फिर एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम आया हुआ है, ज़्यादातर एक आधा शॉर्ट ही इस टॉपिक का आता है, क्योंकि ये प्रीवियस क्लासेस 9th-10th लेवल का ही टॉपिक है। तो इसलिए जो है वो आप इसमें आज इसमें देख लें इसको कि इसको हम कैसे डिटेल में इसको देखते हैं। तो पेज 37 है स्टूडेंट, वेन डायग्राम। तो इसकी डेफिनेशन बुक पे ही हाईलाइट कर लें, बुक सामने रखें, 37 पेज को ओपन कर लें। सो वेन डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल इन डिपिक्टिंग विजुअली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेट्स। तो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है कि ये सेट्स को ही लिखने की एक पिक्चर फॉर्म है कि सेट जो है वो आप ग्राफिकली जो है वो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फॉर्म में भी हम सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और ये जो है वो फर्स्ट यूज्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियंस जॉन वेन जो है वो उसने ये जो है वो पिक्चर फॉर्म ऑफ द सेट जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया था कि इस तरह भी सेट्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए ये बात को अंडरलाइन कर लें कि किस मैथमेटिशियंस ने जो है वो वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस करवाई हैं, फर्स्ट यूज़ की हैं। तो वेन डायग्राम जो है वो जॉन वेन ने जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। अब इसकी नेक्स्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ उसको 2 पॉइंट की सूरत में लिख दिया है, तो मैं यहाँ से भी आपको रीड कर देता हूँ कि इन वेन डायग्राम्स अ रेक्टेंगुलर रीजन रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट। जब भी आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर ये सारी प्रोसीजर आपको करना होगा। तो रेक्टेंगुलर रीजन जो है वो यानी एक रेक्टेंगल बनाई जाएगी जो कि यूनिवर्सल सेट को हर क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये मैंने रेक्टेंगल बनाई है U फॉर यूनिवर्सल सेट और ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी कोई सेट A सेट B जो होंगे वो इसी का सबसेट होंगे, यानी उसके एलिमेंट इसके अंदर से ही लिए जाएंगे। सो अदर सेट्स आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसके अलावा आप A सेट B C D जो भी सेट आप उसके अलावा सिलेक्ट करेंगे वो आप ये समझेंगे कि वो यूनिवर्सल सेट का के अंदर से ही कोई सेट लिया गया है, तो इसका मतलब होगा कि वो इसका सबसेट होगा और उन सेट्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट किया करेंगे। यानी सेट A जो है वो हमने वेन डायग्राम के अंदर एक सर्कल बना देंगे और उसके अंदर A सेट लिख देंगे। एक और सेट B है तो एक और सर्कल बना देंगे, उसके अंदर B लिखेंगे। तो ये 2 रूल्स को जहन में रखना है आपने वेन डायग्राम के क्वेश्चंस करने के लिए कि वेन डायग्राम को जब भी आप किसी भी सेट को के रिलेशनशिप्स को चेक करेंगे यूजिंग वेन डायग्राम, तो आपने सबसे पहले रेक्टेंगुलर रीजन बनाना है जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि ये सबसे बड़ा सेट है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, बाकी जो सेट्स हैं इसके अंदर डिस्कस किए जा रहे हैं वो उन इसी यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है। तो एक बात ये होगी, तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे
और अदर हैंड्स में जो है वो अदर सेट्स जो हैं वो आपके सारे सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट होंगे और उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो मेजर बातें जो हैं वो आपने वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को करने से पहले जहन में रखनी है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अच्छा, अब मैं आपको एक जो है वो एक दो और चीज़ें बता देता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस करते हैं तो ज़्यादातर उसी में ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट इस केस से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.2 है। 2.2 में 2-3 क्वेश्चन हैं जिनमें हमें वेन डायग्राम्स को यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे कि आप फाइंड करेंगे ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम्स इन द फॉलोइंग केसेस। कि ए यूनियन बी भी फाइंड करना है और ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड करना है, वेन डायग्राम के थ्रू करना है और इन केसेस को ज़हन में रखते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, और इसमें हमें कहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, यानी हमें ये कहा कि जो दो सेट आप इस क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में काउंट कर रहे हैं उनमें ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी ए के एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं सारे के सारे, लेकिन ए के एलिमेंट बी से कम हैं, फिर ही वो सबसेट बनता है। मतलब मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे ए सेट हो गया 1 2 और बी सेट हो जाएगा 1 2 3, तो ए के सारे एलिमेंट बी सेट में मौजूद हैं लेकिन ए में कम है बी से, तो इसको हम कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसको इस तरह लिखा जाता है। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब हमने एलिमेंट्स नहीं कोई शो करने, हमने जनरल बात करनी है वेन डायग्राम के अंदर। तो ए इज सबसेट ऑफ बी है, फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम। क्लियर होगा स्टूडेंट? ये हमारा जो है वो तरीकाकार है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब आप इसको ज़रा गौर से समझ लें कि हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहले आप स्टूडेंट बना लें ये होगा यूनिवर्सल सेट यू। ए सेट की एक डायग्राम बना लें, इसके अंदर सर्कल ए सेट है। ए सेट को आप समझें कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। ए सेट को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट, दो सेट है ना, एक ए है और एक बी है, तो एक हमने ए सेट अलग बना लें आप, ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसके अंदर एक बी सेट बना लें। बी सेट को हम वर्टिकल लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। दो बातें बोलते हैं हमें, एक सेट ए लेना है, एक सेट बी लेना है। तो सबसे पहले ए सेट अलग बना दिया, बी सेट अलग बना दिया। अब फर्स्ट पार्ट में कहा है कि जो ए है वो बी का सबसेट है। इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ए बी के अंदर कंटेन करता है। तो आप ये समझें कि ए सबसेट बी की जो वेन डायग्राम है वो क्या होगी, वो आपके पास स्टूडेंट ये बन जाएगी। यूनिवर्सल सेट हो गया। बी सेट को ज़रा बड़ा सर्कल बना दें और ए को उसके अंदर एक छोटा सर्कल बना दें। ये आपका स्टूडेंट बी सेट हो गया, ये आपका स्टूडेंट ए सेट हो गया। ए इज सबसेट ऑफ बी कि ए सारा बी के अंदर है, तो फिर जो ए का सर्कल होगा वो बी के सर्कल के अंदर आपको बनाना है। अब बी की जो लाइंस हैं वो वर्टिकल्स हैं, बी की लाइंस वर्टिकल हैं और ए की लाइंस हॉरिजॉन्टल हैं। ये हमारा ए सबसेट ऑफ बी की डायग्राम बन गई है। ए सबसेट ऑफ बी की वेन डायग्राम बन गई है।
अब हमें टारगेट दिया गया है कि आपने फर्स्ट नंबर पे ए यूनियन बी फाइंड करना है इस केस में। तो नंबर 1, to find A यूनियन B in this case। अब हम A यूनियन B फाइंड करेंगे। पहले हमने क्या किया कि A सेट की वेन डायग्राम अलग बना के दिखाई, B सेट की वेन डायग्राम हमने अलग बना के दिखाई, फिर हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर A सबसेट ऑफ B के मुताबिक A सबसेट B की डायग्राम हमने बना दी। क्लियर हो गया जी। अब फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है कि A यूनियन B फाइंड करेंगे हम कि, और A सबसेट ऑफ B है। तो हमने ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब आप लोगों को आपको यूनियन की डेफिनेशन पता है, A और B सेट दोनों के अरकान जो हैं वो आ जाते हैं तो वो A यूनियन B कहलाता है। तो ये हमारा सेट था B, A हमारा था उसके अंदर A सेट था, और B के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने वर्टिकल लाइन से शो किया हुआ है। ये लाइंस A को भी क्रॉस करेंगे क्योंकि वो कॉमन एलिमेंट्स हैं, और A के एलिमेंट्स को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शुरू किया। A यूनियन B का मतलब है कि ये सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। A यूनियन B का मतलब है कि ये सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये जो आपका रिजल्ट्स है वो A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप यहाँ लिख लें कि दिस इज़ A यूनियन B इज़ इक्वल टू, तो ये A यूनियन B की डायग्राम बन गई जो कि बेसिकली A सबसेट ऑफ B जैसी ही है। तो A यूनियन B के A और B दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे शो करने पड़ेंगे, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया जाएगा। तो ये आपकी A यूनियन B की वेन डायग्राम बन जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट जी। फिर इसी में उन्होंने पूछा है सेकंड नंबर पे, टू फाइंड A इंटरसेक्शन B। अब आपको A इंटरसेक्शन B भी फाइंड करना है। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया स्टूडेंट, यूनिवर्सल। ये आपका है B सेट और ये उसके अंदर है आपका A सेट। अब इंटरसेक्शन में हम जानते हैं कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट आते हैं। इंटरसेक्शन में हम जानते हैं कि कॉमन एलिमेंट A और B में, A क्योंकि सबसेट है तो A और B में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो डेफिनेटली A वाले ही होंगे। जो छोटा सेट होगा उसी के एलिमेंट B से मैच हो रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हमारे ये जो दरमियान में A वाला सर्कल है, जिनके अंदर ये डबल लाइंस आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल B और वर्टिकल B, तो आपने वर्टिकल लाइंस और उसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर देंगे। सो दिस इज़ योर A इंटरसेक्शन B। फिर अब B सेट की आपने जो वर्टिकल लाइंस है ना वो शो नहीं करनी, क्योंकि A इंटरसेक्शन B है। A और B में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो इंटरसेक्शन में आते हैं, तो लिहाजा वो जो दरमियान में A सेट है वही दोनों में कॉमन है, इसलिए वो A सेट के एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन वाले हो गए और B वर्टिकल लाइन वाले B के एलिमेंट्स हो गए। ये वो दो एलिमेंट्स हैं जो कि A और B में कॉमन है, तो ये आपका A इंटरसेक्शन B का आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में ही आने के चांस हैं, इसके अलावा और किसी किस्म के चांस नहीं है। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है, A सबसेट B अगर हो तो A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B वेन डायग्राम के थ्रू फाइंड करें। तो आपका प्रोसीजर क्या होना चाहिए कि इसमें A और B सेट यूज़ हुए हैं, तो A सेट की वेन डायग्राम अलग बना के दिखा दें जिसमें आप ये शो करें कि इसके एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में शो हो रहे हैं। फिर B जो है वो आप B सेट की वेन डायग्राम अलग बना दें जिसमें आपने ये बता दिया कि मैंने वर्टिकल लाइन जो है वो B सेट के एलिमेंट्स को शो किया है। फिर फर्स्ट पार्ट में A सबसेट ऑफ B है, तो A सबसेट ऑफ B का आपको किस तरह सेलेक्ट करना पड़ेगा कि B के अंदर A को कंटेन करना है। B सेट के अंदर जो है वो A कंटेन होगा। आप थोड़ा सा उसको डार्क कर लें या कोई और कलर यूज़ कर लें। तो ये स्टूडेंट जो आपका वो A सेट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस B सेट के लिए हमने सेलेक्ट की हुई हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन A सेट के लिए रिप्रेजेंट की है। तो A जो कॉमन है उसमें ये ग्रिड लाइंस बन जाएंगी।
तो ग्रिड लाइन का मतलब है कि वो ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का मतलब कि वो सिर्फ बी के एलिमेंट हैं, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब कि वो ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए हैं। ये तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन से मिला। अब हमने फर्स्ट पार्ट ए और बी का यूनियन हमने फाइंड करना था। तो अब क्योंकि सबसेट की कंडीशन है इसलिए ए को आपने बी के अंदर कंटेन करना है, यूनियन में ए के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और बी के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, तो यही डायग्राम जो है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। फिर सेकंड पार्ट में टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, बी बड़ा सेट है ए छोटा सेट है, और इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, तो कॉमन एलिमेंट जो है वो ए और बी में ए के ही बच जाएंगे जो छोटे हैं, तो इसलिए ए वाले सेट के ही हमारा शेड कर देंगे आप। उसका जो ग्रिड बन रहा है वो एलिमेंट्स हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है, वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह स्टूडेंट आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको नोट करें, एक पार्ट और ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नाउ सेकेंड पार्ट, उसमें आगे वाली डिटेल यही है। सेकेंड पार्ट जो है वो आपको इस तरह बी सबसेट है ए के साथ कर सकते हैं। थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट हम। सो पार्ट नंबर 3 इम्पॉर्टेंट भी है। इसके अंदर स्टूडेंट हमें ये कहा है कि आपके पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला आपके पास सेट्स का जो है वो रिलेशन है। अब आप फिर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम्स फाइंड करें। अब आप देखेंगे इसमें बी सेट यूज़ नहीं हो रहा, बी सेट इसके अंदर यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए बी सेट को शो करने की अब इसके सोल्यूशन में ज़रूरत नहीं है। ए सेट को आप यानी यूनिवर्सल सेट को शो करेंगे आप कि आपने अब इसमें एक यूनिवर्सल सेट लेना है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, एक आपका ए सेट हो गया। क्लियर हो गया जी। फर्स्ट फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फर्स्ट फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन एवरीबॉडी नोज, यूनिवर्सल माइनस ए सेट, यूनिवर्सल माइनस ए सेट। एक और चीज़ है कि यूनिवर्सल जो सेट है उसके एलिमेंट्स को हम ये स्लांट लाइंस से शो कर लेते हैं। ऐसे लाइंस का मतलब है कि ये एलिमेंट सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर लें इस क्वेश्चन के अंदर। ओके स्टूडेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए। क्लियर हो गया जी। तो आप यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, U के एलिमेंट में और A में जो कॉमन होंगे वो माइनस हो जाएंगे तो बाकी बच जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसके अंदर A सेट मौजूद है जिसके एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसे स्लांट लाइंस भी आ रही हैं क्योंकि वो उसका सबसेट ही है। क्लियर हो गया जी। ये आपका था A सेट। क्लियर। ये कॉमन एलिमेंट माइनस हो जाएंगे और सिर्फ स्लांट लाइंस जो हैं वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट को शो करेंगे। क्लियर। तो आप ये जो आपने हिस्सा शेड किया, ए के एलिमेंट्स यू में से माइनस हो जाएंगे तो इसलिए इसका शेड आप ख़त्म कर देंगे। इसका शेड आप ख़त्म कर देंगे तो u माइनस ए का मतलब u माइनस ए का मतलब आपका ये वाला सेट होगा। सो दिस इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपकी डायग्राम ये बनेगी। ए सेट के एलिमेंट्स अब माइनस हो चुके होंगे यूनिवर्सल सेट में से, इसलिए उसको खाली सर्कल शो कर देना है और जो ये लाइंस हैं ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। स्लांट लाइंस जो हैं वो रिप्रेजेंट द वैल्यूज़ ऑफ द ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड हो गया तो फिर आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, वो सेट बना के रख लेंगे वो कैसा सेट है।
फिर उसके मुताबिक हम ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे। सो नाउ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ये कैसा सेट होगा, इसकी डायग्राम क्या होगी, क्योंकि वही फिर हमारा आगे मेन, उसी के अंदर हम ए यूनियन बी। और अब आप सब जानते हैं कि यूनियन का मतलब होता है कि ए के एलिमेंट्स भी कंबाइन कर देने हैं और बी के एलिमेंट्स भी कंबाइन कर देने हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये सेट है, ए ये सेट है, क्लियर। तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये ए के एलिमेंट भी इसके अंदर आ जाएंगे। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए के एलिमेंट जो हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो बेसिकली ये यूनिवर्सल सेट ही सारा बन जाएगा। तो बेसिकली ये सारा यूनिवर्सल सेट ही आपका बन जाएगा इस तरह से। यहाँ ए था तो ए के एलिमेंट्स भी आपके शामिल हो जाएंगे और ये भी एलिमेंट शामिल हो जाएंगे। तो ये इनका यूनियन आ गया आपके पास, क्लियर हो गया। ये आपका ए सेट था। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम आपकी ये हो जाएगी, जिसमें आपके ए सेट के एलिमेंट्स भी अब इकट्ठे हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट के साथ, क्लियर। अब आपका टारगेट शुरू हुआ है फर्स्ट नंबर पे, फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये सेट होता है। अब आपको वो कह रहा है कि फाइंड ए यूनियन बी, कि अब आप ए यूनियन बी फाइंड करें। फर्स्ट पार्ट हमारा यही था कि ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट हमने किया। थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट सेट इस तरह का है, और अब आप फिर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। तो अब आप देखें कि इसमें जो बी सेट है तो वो तो अब है ही नहीं है, वो तो एम्प्टी है। वो तो जो है वो हमारे पास क्या रिजल्ट है उसका, एम्प्टी। तो फिर ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी इस सूरत में हमारे पास वो ए के सेट के एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं। और यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में है। तो यही हमारा ए यूनियन बी का आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस कंडीशन के मुताबिक बी तो इसमें मौजूद नहीं है, तो फिर यही हमारा ए यूनियन बी का आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि बी एम्प्टी सेट है उसको लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 जो है, जब आप फाइंड ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए और बी, ए सेट हमारे पास यहाँ मौजूद है और जो बी सेट है वो हमारा एम्प्टी है। तो फिर अगेन यही रिज़ल्ट बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी वाला। तो दोनों सूरतों में हमारे पास सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी है, बी सेट एम्प्टी है, दोनों में, बल्कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा ना अब। तो फिर हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी, ये बेसिकली ना एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसको आप जस्ट ऐसे ही लिख देंगे तो फिर वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये तरीका है स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चंस करने का। क्योंकि बी में कुछ नहीं है तो इसलिए वो हमारे पास इस केस में एम्प्टी हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन है तो फिर उसके मुताबिक ये वेन डायग्राम्स बनेंगी। इसको शाबाश नोट कर लें। एक और पार्ट इसका देख लें, 5th पार्ट देख लें, ओवरलैपिंग सेट्स के साथ ये रिजल्ट्स क्या होंगे। ये तो सेम ही रहेगा।
फिफ्थ पार्ट है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, और फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम। तो ए और बी यूनिवर्सल सेट अंडरस्टूड है कि वो सब में मौजूद होता है। तो अब आप एक बी की डायग्राम बना लें कि एक बी सेट लेना है आपको, जिसकी वर्टिकल लाइंस आपने शो कर दी हैं। ये बी सेट है, ये सेट है। अब आपको ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, तो ए बी ओवरलैप की सूरत में ओवरलैप जो है वो सेट्स कैसे होते हैं, उनकी वेन डायग्राम। ओवरलैप का मतलब होता है कि दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है, देयर इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया कि दोनों में ये कुछ एलिमेंट कॉमन हो गए। ए के एलिमेंट्स को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर रहे हैं, बी के एलिमेंट्स को हमने ये वर्टिकल लाइन से शो कर दिया है। तो ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, और ये डायग्राम ओवरलैप सेट्स की हो गई। अब हमने इसमें डिमांड की गई है कि वही फाइंड ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। तो फर्स्ट पार्ट है नाउ टू फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा? अब ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी के सेट के एलिमेंट सारे इकट्ठे हो गए। तो यही सेम डायग्राम जो है वो आपकी ए यूनियन बी की बन जाएगी इन केस ऑफ ओवरलैप। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई, ये सारी वर्टिकल लाइंस हो गई, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, और यही ए यूनियन बी की डायग्राम होगी कि दोनों के एलिमेंट्स को आपने कंबाइन कर देना है। नंबर 2 में टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब जब इंटरसेक्शन आएगा तो ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट सिर्फ आते हैं। ये आपका ए था, ये आपका बी से सेट था, ये था और ये भी था। ए के एलिमेंट्स थे हमारे हॉरिजॉन्टल और बी के थे वर्टिकल, और कॉमन एलिमेंट थे ग्रिड फॉर्म में। तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो सिर्फ ये इतना आंसर होगा जिसको हमने शेड किया है। ए के ये भी एलिमेंट स्किप हो जाएंगे, ये भी एलिमेंट स्किप हो जाएंगे, ये जो कॉमन एलिमेंट है ये इंटरसेक्शन में सिर्फ शो हो जाएंगे। तो ये आपकी ए इंटरसेक्शन बी की इस केस में अगर सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं तो फिर आपकी ए यूनियन बी ये डायग्राम होगी और ए इंटरसेक्शन बी ये डायग्राम। आप सिर्फ डायग्राम्स के थ्रू ही ये ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को शो करना है। इसको फिर दोबारा एक दफ़ा देख लें कि ए बी अगर ओवरलैपिंग सेट्स हों तो तब वेन डायग्राम में ए यूनियन बी की डायग्राम क्या होगी और ए इंटरसेक्शन बी की डायग्राम क्या होगी। ए सेट रिक्वायर्ड है, बी सेट रिक्वायर्ड है, यू अंडरस्टूड है कि वो यूनिवर्सल सेट है। ओवरलैप सेट्स की पहले डायग्राम बना लेंगे कि कुछ एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे, मर्ज हो रहे हैं कुछ एलिमेंट्स, उस सेट में भी कुछ एलिमेंट हैं और इस सेट में भी कुछ हैं, तो इसलिए दोनों सर्कल को थोड़ा सा आपने ऐसे मर्ज करना है। तो ये ओवरलैपिंग सेट्स की आपकी डायग्राम बन गई है। अब ए और बी का यूनियन लेना है, तो यूनियन में आप जानते हैं कि दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देते हैं, तो वो आपने कंबाइन करके लिखा हुआ है इस तरह। इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन आते हैं, तो ये दरमियान वाला पोर्शन कॉमन है, तो सिर्फ उसको आप हाईलाइट कर देंगे, बाकी को आप ब्लैंक छोड़ देंगे, तो ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो फिफ्थ पार्ट ये इस तरह होना था। इसको भी शाबाश कंप्लीट करें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, ए एंड बी are overlapping sets, right? Find A minus B and B minus A।
बाय वेन डायग्राम। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो पहले वही चीज़ कि आपने ए बी ओवरलैपिंग सेट्स की डायग्राम बनानी है। तो तरीका सॉल्यूशंस का जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, बुक्स में मुख्तलिफ है। मैंने आपको पहले क्या बता दिया कि आप पहले ए सेट बता दिया करें कि मैंने ये ए सेट इस तरह के एलिमेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन से उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये मेरा ए सेट की वेन डायग्राम है। फिर बी सेट आपके पास एक आ गया, आपने उसकी वर्टिकल लाइंस जो हैं वो बी सेट को रिप्रेजेंट कर दी। फिर ओवरलैप ए और बी हो रहे हैं, उसकी वेन डायग्राम बना देंगे, यूनिवर्सल सेट हो गया। ओवरलैप का मतलब होता है कि कुछ एलिमेंट कॉमन हैं। ये आपका ए था हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला, बी था आपका वर्टिकल लाइंस वाला, ये आपका ए था, ये आपका बी था। तो ये आपकी ए बी ओवरलैप की बन गई, ए एंड बी ओवरलैप। तो ये आपने उसकी डायग्राम बना दी। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब ए माइनस बी फाइंड करना है। सो फाइंड ए माइनस बी। सो ए माइनस बी क्या होगा स्टूडेंट? अब डेफिनेशन ए माइनस बी की क्या है? ए पहला सेट है, ए सेट के अंदर एलिमेंट जो बी में भी होंगे उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बाकी ए में बच जाएंगे वो हमारा आंसर होगा। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो ए सेट के एलिमेंट, ए पहला सेट है, जो बी में भी हैं वो माइनस हो गए, ए में जो बाकी बच गए वो हमारा ए माइनस बी होगा। तो इसलिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ए की आप शो करेंगे ये वो कॉमन एलिमेंट तक नहीं जाएंगी, उससे पीछे पीछे रहेंगी। तो दिस इज़ आवर आंसर ऑफ ए माइनस बी। बी और कॉमन एलिमेंट को हम डिलीट कर देंगे, वो इसमें शो नहीं करेंगे, उनकी जगह पे एम्प्टी सर्कल सा शो हो जाएगा। तो ये जो लाइन मैंने शो की है ए सेट की हॉरिजॉन्टल लाइन, सिर्फ हमारा आंसर होगा कॉमन एलिमेंट से पीछे पीछे तक। तो ये ए माइनस बी की डायग्राम बन जाएगी। और इसी तरह जब आप b माइनस ए फाइंड करेंगे, नाउ b माइनस ए और सेट्स आर ओवरलैप, तो फिर b माइनस ए की जो डायग्राम है स्टूडेंट, ये यूनिवर्सल सेट है, ये a सेट हो गया, ये कॉमन b सेट हो गया। अब b माइनस ए का मतलब है कि b पहले b के वो एलिमेंट जो a के साथ कॉमन है वो डिलीट हो जाएंगे। तो ये कॉमन एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, तो बाकी आप जानते हैं कि b सेट को आपने वर्टिकल लाइन से शो किया हुआ है। तो ये स्टूडेंट आपके b सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये जिसके अंदर एलिमेंट्स दोनों में कॉमन थे उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपका b सेट, जो रेस्ट ऑफ द b सेट है, वो हमारा आंसर होगा। तो यही आपने सिर्फ डायग्राम बना दें, बाकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। शेडेड एरिया जो हमने किया हुआ है वो हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, अगर ए और बी ओवरलैप कर रहे होंगे तो फिर ए माइनस बी की वेन डायग्राम क्या है और बी माइनस ए की वेन डायग्राम क्या है? तो पहले ए सेट की ज़रूरत है, ए सेट बता देंगे, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन वाले को ए सेट लिया है, बी सेट मैंने वर्टिकल लाइन वाले को लिया है। फिर ए और बी ओवरलैप की डायग्राम क्या होती है वो आपने ये बना के दिखा दी। अब इसमें से ए माइनस बी और बी माइनस ए लेना है। ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए के एलिमेंट जो b में कॉमन है वो माइनस कर दें, जो बाकी बच जाएंगे वो लिख लें a में। तो a में बाकी ये बच के बाकी माइनस हो गए। जब b माइनस a करेंगे तो b के वो एलिमेंट जो a में कॉमन है उनको माइनस कर दें। तो b के एलिमेंट, ये वाला हिस्सा कॉमन था, इसको हमने छोड़ देना है। बाकी b का जो आंसर बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। a के बाकी एलिमेंट्स से हमें कोई कंसर्न नहीं होगा। इसके अंदर b पहले है, तो जो सेट पहले होगा उसमें जो एलिमेंट्स बच जाएंगे कॉमन एलिमेंट को छोड़ के, वो आंसर हाईलाइट कर दिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी इस तरह कंप्लीट हो गया है। इसी तरह आप सेकंड और थर्ड पार्ट वो सबसेट्स वाले हैं, वो मैंने 1 का जो फर्स्ट पार्ट किया है वो उनसे रिलेटेड है, उसको आपने कंप्लीट करना है। तो इसको एक दफ़ा नोट कर लें। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, वो इज़ योर होम असाइनमेंट। 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो 2.2 ना क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लें। यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग: ए माइनस बी
तो इसमें हमें स्टूडेंट लेट करना है कि केसेस कौन से लेने हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं बताया जाएगा ना कि ए सबसेट बी है या बी सबसेट ए है या ए बी ओवरलैप है, तो आप उसको डायग्राम को क्लियर नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ लेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ये आपने अपनी आसानी के लिए इसमें ये कंडीशन खुद लगा ली है, हालांकि क्वेश्चन में नहीं दी हुई, क्योंकि बाकी कंडीशन से ये रिजल्ट्स प्रूव नहीं होते, ओवरलैप की सूरत में ही ये रिजल्ट जो है वो प्रूव होता है, बाकी केसेस में भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ओवरलैपिंग में आसान है, इसलिए इस तरीके से करना है इसको ज़्यादा बेहतर है। अब आपके ये पास ये रिजल्ट है, नाउ शो दैट देन वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या इसका आंसर सेम आता है या नहीं आता। क्लियर हो गया जी। तो स्टूडेंट आपको यहाँ a सेट की ज़रूरत है, b सेट की ज़रूरत है, b के कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। तो आप देखें कि सोल्यूशन में ये यूनिवर्सल सेट आप कह रहे हैं a सेट, मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला ले लिया, बी सेट आपने वर्टिकल लाइन वाला ले लिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा आपके पास कि ये u माइनस बी, वो क्या डेफिनेशन है u माइनस बी, तो वो आपके पास ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, b को छोड़ दिया जाएगा, ये आपका u माइनस बी यानी b कॉम्प्लीमेंट का ये सेट बन जाएगा। ये आपके पास 3 सेट आ गए। अब हमने कंडीशन ली है a b ओवरलैप सेट्स, ए बी जो हैं वो कैसे सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो उसकी डायग्राम बना लें। ये स्टूडेंट आपका ए सेट हो गया, ये स्टूडेंट आपका बी सेट हो गया। ए सेट के एलिमेंट्स ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, बी सेट के एलिमेंट्स आपके वर्टिकल लाइंस हैं, और आपके यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो स्लांट लाइन की फॉर्म में है। तो ये तो ए ओवरलैप बी हो गया, ए ओवरलैप बी। क्लियर, ये आपका ए सेट, ये आपका बी सेट। अब हमारी लेफ्ट साइड है a माइनस बी, अब हमारी लेफ्ट साइड है a माइनस बी। क्लियर हो गया जी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, a माइनस बी, ये हो गया, ये भी हो गया। ये इसमें वो भी लाइंस आपके पास शामिल हैं जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, वो इनको क्रॉस भी कर रही हैं। क्लियर। अच्छा, अब a माइनस बी का मतलब है कि a के एलिमेंट्स जो बच जाएंगे b के सारे डिलीट हो जाएंगे, a और b में जो कॉमन है वो डिलीट हो जाएंगे, a में जो बाकी बच जाएंगे वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास a माइनस बी के अंदर बच जाएंगी, और ये यूनिवर्सल सेट की तो डेफिनेटली होंगी। क्लियर, ये हमारा a माइनस बी का आंसर है। फिर जब आपने राइट हैंड साइड लेनी है स्टूडेंट, तो राइट साइड जो है वो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है। b कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम आपकी जो है ना वो इसके सेंस में, अब b कॉम्प्लीमेंट की जो डायग्राम है
वो आपकी u माइनस बी होगा। पहले वो बना लें। और हम इसको a के साथ भी शामिल करें तो u माइनस बी में ये चीज़ आ रही होगी, ये चीज़ आ रही होगी u माइनस बी में। क्लियर स्टूडेंट? तो राइट साइड में b कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम हमारे पास स्टूडेंट वो है, और हमें उसके साथ a का इंटरसेक्शन लेना है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ यही रिज़ल्ट हमारे पास बचेगा। ये यूनिवर्सल सेट डेफिनेटली इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं, ये लाइंस इसमें अंदर मौजूद हैं, क्योंकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना, ये इसमें मौजूद है सारी, ये ऐसे भी गुजर रही हैं। फिर अच्छा, अब जब ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन स्टूडेंट जब हम लेंगे तो वो बी कॉम्प्लीमेंट के सेट में इसमें और ए इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट होंगे तो वो बी वाले सारे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाले एक कॉमन एलिमेंट है, यही बचेंगे। तो यानी यही डायग्राम हमारे पास दूसरी सूरत में बचेगी। ये ए हो गया स्टूडेंट, ये बी हो गया, ये ए की हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इंटरसेक्शन है तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास ए के आ जाएंगे जो बी के साथ, ए के एलिमेंट जो बी के साथ हमारे पास कॉमन हैं बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए सेट के एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन एलिमेंट है वो यही बन जाते हैं। ठीक है जी, बी कॉम्प्लीमेंट वो सेट है, ए में ये, यही रिजल्ट, तो यही रिजल्ट हमारे पास। तो आप देखें कि लेफ़्ट साइड a माइनस बी बनाया था और ये हमने बनाया है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, दोनों की डायग्राम सेम बन गई है। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इस तरह ये हमारा रिजल्ट सेम हो जाता है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि a माइनस बी का आंसर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के आंसर के बराबर होता है। तो इस तरह आपने ये वाले वेन डायग्राम के स्टूडेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है, कुछ ज़्यादा इस पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। आप जो लॉजिक का पोर्शन और मैंने वो बताया उस पर ज़्यादा फोकस करें। इनको बस ये वाले क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं इनको वेन डायग्राम के देख लें, बाकी यूनिक नोट से आप इनकी हेल्प ले लें तो इंशाल्लाह आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर था। आज हमने अपना फर्स्ट 50% का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अब आपके जो है वो बोर्ड पैटर्न से एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट 50% के होंगे, डेट शीट आपको मिल जाएगी। उसका पैटर्न भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि इस तरह का तकरीबन पैटर्न होगा बोर्ड एग्ज़ाम के मुताबिक ही। तो शाबाश, उसकी तैयारी करें, इंशाल्लाह उसमें अच्छे नंबर लें। जो बच्चे अच्छे हैं वो तो कंप्लीट तैयार ज़रूर करें, और जो थोड़े से बच्चे जिनको लगता है कि वो सारा कंप्लीट तैयार नहीं कर सकते उनके लिए भी मैंने लास्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट हिंट्स बता दिए थे, उनको ज़हन में रखते हुए अपनी तैयारी करें। कुछ पास पेपर को ज़हन में रखें कि इन चैप्टर्स के जो पास पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको फोकस करें, तो इंशाल्लाह आप अच्छा रिजल्ट शो करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।